गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तीन मुद्दों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहली चीज होगी कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 के लिए टेस्ट क्रिकेट में कुछ और डिस्कशंस हुए हैं क्या, खासतौर पर उनके रायपुर वाले 100 के बाद। आप कह सकते हैं कि ओडीआई क्रिकेट की परफॉर्मेंस देख के क्या हम टेस्ट क्रिकेट के लिए प्लेयर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये मेरा मानना नहीं है। ये वो डिस्कशंस हैं जो जब वो पारी खेल रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने क्रीज का यूज़ किया, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। विराट ने भी गोइंग बैक इन टू दिस हिज क्रीज, और यार ऋतुराज ने स्वीप, विराट स्वीप शॉट नहीं खेलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरीके से स्वीप शॉट्स खेले हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्पिन को नलीफाई किया है केशव महाराज के आने के बाद, तो आपको ये पता चलता है कि दिस गाय हैव इट। खासतौर पर नंबर 3 की पोजीशन पे मैं ये अभी नहीं कह रहा हूँ कि अश्योर हो चुके हैं हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि ही विल बी योर नंबर 3, बट उस 100 ने उस डिबेट को और थोड़ी सी आग दे दी है, और थोड़ा सा घी डाल दिया है, और उसको बर्न कर दिया है कि यार ही कुड बी द परफेक्ट गाय। और जब इस चीज़ को लेकर के पहले डिस्कशंस हुए थे, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम वहाँ पर आया था। मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा कि क्या दरअसल इस समय पर भी, यस 7 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। आप इधर उधर जब भी देख रहे हो, यार ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा कर आ रहा है, यार इसने अभी भी देखो, अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे सवाल, अगर हमें कोई भी डाउट था कि नहीं यार डोमेस्टिक क्रिकेट की बॉलिंग अटैक अलग है, क्या पता कंडीशन ईजी रही होंगी, लेकिन रायपुर के विकेट में जो 100 आया है ना ऋतुराज गायकवाड़ का, वो एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है इस डिसीजन के पीछे, अगर हम फाइनल करते हैं उनको आने वाले समय में नंबर 3 की पोजीशन के लिए। तो इस पर पूरी डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हम बात इस चीज़ को लेकर के भी करेंगे कि ये जो रिव्यू मीटिंग हुई, इसमें क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के बातें हुई। अगर विराट और रोहित को लेकर के बातें हुई तो क्या हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और फिर किन को लेकर के मेजरली बातें हुई है। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस जो न्यूजीलैंड सीरीज थी पिछली बार, जो हम घर पर हार गए थे 3-0, उसके बाद एक 6 घंटे की रिव्यू मीटिंग चली थी। 6 घंटे की रिव्यू मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन इनसाइट्स क्या हैं, जो थोड़े बहुत इनसाइट्स पता चले। मैं अभी ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सब कुछ पता चल चुका है। मीटिंग शुरू होने से पहले सुनने में आया कि ये बात कही गई कि यार हमको जो है ना, ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं इस रूम के अंदर, ये बाहर नहीं जाने चाहिए। ये हर बार होता है, ये हर बार होता है कि कोई लीक नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें बाहर आती है। तो जो छुटपुट चीज़ें पता चली है उस पर मैं अब पहले ही कह दे रहा हूँ कि मेरे पास अभी पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो इनिशियल डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड देन फाइनली मैं अगेन सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि रवि शास्त्री को रोहित और विराट की तरफ से अब फीड किया जा रहा है कि भाई आप बोलो, आप हमारे पक्ष का बोलो। मतलब क्या सचमुच में आप इस बात पे बिलीव कर सकते हो कि रोहित और विराट को बोलना नहीं है, उनको बुलवाना है किसी और से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है विराट कोहली को, दो दो शतक मार चुके हैं, कोई रोकेगा भी नहीं उन्हें। और जिस दिन उन्होंने आकर कह दिया, जैसे उन्होंने वो एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई किसी का फ़ोन नहीं आया, कोई एडवाइस नहीं करता है, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का फ़ोन आया था। तो ये जो सारा एक नैरेटिव बन रहा है ना, इस पर भी, इसका भी थोड़ा सा भांडा फोड़ते हैं। क्योंकि 2 शतक के हमारे विराट कोहली ने लोगों की जलन फिर से देखने को मिलने लग गई है। लोग फिर से आग बबूला हो गए हैं। लोग क्या, मैं तो कुछ बढ़िया रेप्यूटेटेड लोगों को देख रहा हूँ, कुछ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं विराट कोहली पर। मैं हैरान हूँ, बट ठीक है, हैरानी बाद में दिखाएंगे, पहले खबरों पर चलते हैं। सो ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के क्या हमारे पास इनसाइट्स है इस समय पर, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो, जब गुवाहाटी वाला टेस्ट मैच खत्म हुआ था ना, तो गुवाहाटी के टेस्ट मैच खत्म होने के बाद जिन भी नोन लोगों से बातचीत हुई, नोन लोग मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्टर्स से बात हुई, वो लोग जो इस इन्फ्लुएंस को जानते हैं कि अब क्या होने वाला है यहाँ से आगे। जाहिर सी बात है, इस समय पर जो मेजर कॉल्स ली जा रही है सारी की सारी, गौतम गंभीर इज़ वेरी मच इन कंट्रोल। तो जब भी आप ये देखते हो कि गौतम गंभीर इज इन वेरी मच कंट्रोल एंड देन ऐड अ शुभमन गिल टू इट, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब जो लोग इन फैसलों, जाहिर सी बात है फैसला तो आपको भी पता है गौतम गंभीर को लेना है या शुभमन गिल को लेना है, बट जो लोग इस अंडरस्टैंडिंग में हैं कि भाई क्या सोचा जा रहा है, क्या आगे फैसला लिया जाने वाला है, किन के नाम को लेकर के जो है वो डिस्कशंस होने वाले हैं, या फिर ऊपर से किस तरह का प्रेशर बन रहा है बीसीसीआई की तरफ से, बीसीसीआई किन चीज़ों को लेकर के नाराज़ है या किन चीज़ों को लेकर के खुश है, उसमें जो एक चीज़ पता चली थी वो ये पता चली थी कि दे आर लुकिंग फॉर टेस्ट स्पेशलिस्ट्स। उनको चाहिए ऐसे खिलाड़ी। ये ऊपर से आया फरमान कि भाई क्या हम टेस्ट स्पेशलिस्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं,
क्या वो, और पहले के समय में उन्होंने पहले की एग्जाम्पल्स भी दी, और ये मैं अभी उनके बीच की बात बता रहा हूँ कि भाई जब हम मिलेंगे तो ये डिस्कशन करेंगे। अभी तक मीटिंग नहीं शुरू हुई है, ये मीटिंग शुरू होने से पहले की बात नहीं, ये जस्ट आफ्टर गुवाहाटी टेस्ट के बाद की बात है। तो उसमें 3-4 प्लेयर्स का नाम आया, जिसमें रिंकू सिंह का नाम भी था, सरफराज खान का नाम भी था, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी था, और रजत पाटीदार का नाम भी था। ये 4 नाम थे। सॉरी, अभिमन्यु ईश्वरन का नाम डिस्कशन में नहीं था। आई डोंट नो वाई, आई एम लिटिल सरप्राइज्ड, बट मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि रिंकू सिंह का नाम फाइनली किसी ने लिया कि भाई, और रिंकू सिंह का के नाम को लेकर के डिस्कशंस, मतलब उस मीटिंग में डिस्कशंस हुए, जो कि एक ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, लेकिन हाँ इन नामों को लेकर के चर्चा हुई कि क्या हम इन नामों को आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो ऋतुराज का नाम इसलिए है क्योंकि ऋतुराज इज समवन जो कि टॉप ऑर्डर में खेलता है। अभी भी आप देखो, जब उसको वाइट बॉल में मौका मिला, बहुत सारे सवाल उठाए गए कि यार 4 नंबर पर तो कभी खेला नहीं है, कैसे खेलेगा, क्या इसके पास गेम है 4 नंबर वाला। उसने आपको दिखाया कि वो कैसे खेलेगा। कंट्रोल परसेंटेज 95 के आसपास था ऋतुराज गायकवाड़ का जब उन्होंने 100 कंप्लीट किया। स्ट्राइक रेट 100 से बहुत ऊपर था, ठीक है, मतलब 100 से बहुत ऊपर का मतलब है कि 100, 101, 102, 103, 4, 5, 110 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपर था इससे। जबकि आप एडन मार्करम का 100 देखिए, आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि इस विकेट पर रन्स बनाने इतने आसान नहीं थे, जबकि मार्करम तो सेकंड इनिंग्स में खेल रहा था। यस, उसके ऊपर स्कोरबोर्ड प्रेशर था, लेकिन कंडीशन ईज आउट हो चुकी थी। जिस वक्त पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग करी, आप उनका मिड इनिंग्स इंटरव्यू भी सुन सकते हैं, आपको पता चलेगा कि विकेट कितना डिफिकल्ट था और बाद में ड्यू की वजह से वो कितना आसान हो गया। बट मेरा पॉइंट ये है कि इन 4 नामों में जो एक बंदा है टॉप ऑर्डर पे जो आपको जगह दे सकता है, दैट्स ऋतुराज गायकवाड़, वो शख्स। और इसीलिए इस नाम को लेकर के डिस्कशंस हुए, क्योंकि नंबर 3 पर हम पिछले हम 9 टेस्ट मैचेस में 5 इंग्लैंड देख लीजिए, 4 इधर देख लीजिए, हम 4-5 ऑप्शंस ट्राई कर चुके हैं, चाहे आप उनको दोबारा भी काउंट करें, क्योंकि हमने शुरू किया था साई सुदर्शन के साथ, फिर हम करुण नायर पे गए, फिर हम साई सुदर्शन पे गए, फिर हम वॉशिंगटन सुंदर पे गए, फिर हम साई सुदर्शन पे गए। तो मल्टीपल थिंग्स जो हैं वो आपको अभी तक देखने को मिली है। अब इन सारी चीज़ों में जब ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया गया तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात थी कि कई लोगों के जहन में ये था कि क्या क्या आने वाले समय में हमें उनको और देखना चाहिए, और क्या करते हैं, अच्छी स्पिन अटैक के अगेंस्ट क्या करते हैं, अंडर प्रेशर क्या करते हैं। उसमें ये परफेक्ट इंटरवेंशन किया है रायपुर वाले 100 ने, क्योंकि रायपुर वाले 100 में सामने बॉलिंग अटैक भी ठीक था, कंडीशंस भी आपको पता है थोड़ी सी ट्रिकी थी। ये वाला विकेट, रांची वाले विकेट जितना आसान नहीं था स्कोर करने के लिए, ये वाला विकेट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके बाद स्पिन अटैक भी अच्छा था सामने, और उसके बाद आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी थे, क्योंकि रोहित शर्मा ने 50 तो मारा नहीं इस इनिंग्स में, यशस्वी जायसवाल भी ठीक है टिके रहे थोड़ी देर, लेकिन फिर आउट होकर चले गए। तो चाहे आप रोहित की बात करो, चाहे आप यशस्वी की बात करो, एक अच्छा स्टार्ट इंडिया को नहीं मिला था। अच्छा मतलब जिसे आप अच्छा स्टार्ट कहते हो वो नहीं मिला था, है ना रोहित के ज़्यादा रन्स थे, ना यशस्वी के ज़्यादा रन्स थे। पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी भी आउट हो चुके थे, मौका इतने लंबे समय बाद मिला था, ऑलमोस्ट 2023 के बाद वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अंडर प्रेशर होने की बहुत सारी वजह थी। उस पर इतने पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना, एक स्पिन अटैक को बहुत अच्छे से नेगेट करना, मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से बैटिंग करना, एंड देन फिर स्पिनर्स पे वो क्रीज का यूज जिसका मैंने आपको शुरुआत में बात कही। दीज आर ऑल द पॉइंट्स जिससे आप बोलते हो कि द पॉइंट्स आर टेकन, कि हाँ भाई इस बंदे ने दिखाया है वो चीज़। तो अगर वो डाउट्स चल भी रहे थे ना, तो उनको एक, जैसा इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये इनिंग्स कुड बी दैट इनिंग्स जिसका आप रेफरेंस लोगे आगे चलकर, कि यार वो इनिंग्स याद है वहाँ पे उसने कैसे खेला था स्पिन को। दैट कुड बी द रेफरेंस पॉइंट। याद रखना मेरी ये बात, आज से 7 महीने बाद जब श्रीलंका के लिए स्क्वाड चुना जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हुई है, और इस चीज़ को लेकर के चर्चा है। मैं आपको डिस्कशंस बता सकता हूँ। अब अगले, जाहिर सी बात है, देखो जिससे भी आप इस वक्त पे बात करोगे वो आपको यही बोलेगा कि यार मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, आप खुद अपने बारे में नहीं बता सकते, आप लोग जो सुन रहे हो मैं, कि आज से 7 महीने बाद क्या होने वाला है। बट हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि आज ये हो रहा है, ये चीज़ अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ती रही तो ये होकर रहेगा, ठीक है। ये मैं इतना आपको बता सकता हूँ जो मैं सुन रहा हूँ। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मीटिंग के डिस्कशन पॉइंट्स क्या थे। ऑब्वियसली मेरे पास कोई मिनट बाय मिनट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक इंटरेस्टिंग मीटिंग रही है, और
बड़ी कमाल की बात यह है कि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के उस तरह की बातें नहीं हुई जैसा हम सोच रहे थे कि यार, मतलब जैसा मैं तो नहीं सोच रहा था, बट जैसा हम मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहे थे कि यार उनसे उनके आगे के प्लान्स के बारे में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मतलब एक 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 जैसे आप कहते हैं ना कि उनको आप कंट्रोल में लेके फिर आप कोशिश करोगे ये जानने की कि भाई आगे क्या करोगे कितना करोगे। नथिंग, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब आप ये मानकर चलो कि आप ये भी कह सकते हो कि विराट और रोहित को लेकर के कोई ऐसी सब्सटैंशियल बात हुई ही नहीं, उनके इर्द गिर्द कोई बात नहीं हुई, क्योंकि दोनों के रन्स आ चुके हैं, दोनों को लेकर के सबको पता है कि वो लग नहीं रहा है कि नहीं यार इनमें वो बात नहीं है, फिटनेस नहीं है या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो विराट और रोहित को लेकर के there's नथिंग मच जिसे आप इस समय पर यहाँ पर हाईलाइट कर सको। बट द थिंग इज यस, टेस्ट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, टेस्ट में आपको अपने बैटर्स को, खासतौर पे वो प्लेयर्स जो लीडरशिप रोल में हैं, उनको लेकर के अगर कुछ कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जिसमें आप बोलो कि नहीं यार इस प्लेयर ने बहुत रैश शॉट खेल दिया, जैसे ऋषभ पंत के शॉट की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो, और ये मैं सुन रहा हूँ कि इस चीज़ को लेकर के बातचीत हुई है कि क्या हम ऋषभ पंत को लेकर इस समय पर ये इसमें हामी मिला सकते हैं कि नहीं यार उसने जैसा खेला वो सही खेला। इस चीज़ को लेकर के डिस्कशंस हैं। मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूँ कि मेरे लिए ऋषभ पंत की बैटिंग, जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं, मेरे लिए वो क्लियरली ऑन है। मैं कभी भी उसके खिलाफ कुछ इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उसी तरह की बैटिंग ने इंडियन क्रिकेट को मल्टीपल टाइम्स ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जो मोमेंट्स मतलब जिनका कोई पैरेलल नहीं है, जिनके सामने आप कोई चीज़ ऐसी नहीं लेकर आ सकते जिससे आप बोल दो यार ये देखो इससे कंपेयर करो इसे। वो अनपैरेलल मोमेंट्स हैं, उन मोमेंट्स का कोई मैच नहीं है। सो मैं ये नहीं करूँगा कि मेलबर्न में स्टूपिड 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 बोल दूंगा और हेडिंगले में ताली बजाऊंगा, क्योंकि मेलबर्न और हेडिंगले की बैटिंग में कुछ बहुत अलग नहीं था। रिस्क वहाँ भी लिए जा रहे थे, रिस्क वहाँ भी लिए जा रहे थे। वहाँ पे रिस्क नहीं चल पाया, हेडिंगले में चल गया। तो जहाँ रिस्क चलेगा वहाँ मैं ताली बजाऊंगा और जहाँ रिस्क नहीं चलेगा वहाँ पे मैं स्टूपिड 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 कहूँ। मैं इस पॉइंट को बाय नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि ऋषभ पंत की बैटिंग किस तरह के किस तरह के जिसे आप बोलते हो ना उनकी बैटिंग में क्या अनप्रेडिक्टेबल वो लेकर आते हैं, उसके लिए भाई मैं अपने आप को तैयार रखता हूँ। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बट हाँ, इस चीज़ को लेकर के भी डिस्कशंस हुए हैं, टेस्ट मैच को, टेस्ट पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ को लेकर के डिस्कशंस रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विराट और रोहित को लेकर के ऐसी कोई चर्चा नहीं है जिस पर हम ये कह सकें कि नहीं यार इनको ना अब फ्यूचर में और ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे। वहाँ विराट लंदन में है तो उनको कुछ वहाँ खेलना पड़ेगा जो अलाउ किया जाता है, या उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आना पड़ेगा बार बार, या उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में सब कुछ ही खेलना पड़ेगा। ऑलरेडी वो 4 मैचेस के लिए कमिट कर चुके हैं। और इन सारी चीज़ों में आपको जो एक चीज़ देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि अब ये डिस्कशंस बार बार होने हर सीरीज से पहले बंद हो जाएंगे। जो भी लोग ये कह रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया लास्ट होगा या ये सीरीज़ लास्ट होगी, या हो सकता है कि वो शायद ऑस्ट्रेलिया भी ना जाए, ये भी बात हो रही थी कि हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया भी ना जाए, फिर आया कि नहीं ऑस्ट्रेलिया तो लास्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैक सीट ले चुकी हैं। कोई इनके बारे में कोई डिस्कशंस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, ना ऐसा कुछ हो रहा है, ना ऐसा कभी कुछ होना था। मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि ये बहुत बार होता है कि लोग परसेप्शन बनाते हैं और परसेप्शन हर बार केटर नहीं किया जा सकता। तो ये मुझे एक सिंपल सी चीज़ लगती है। तो मैं आज भी उस बात को मानता नहीं हूँ कि कभी ऐसा डिस्कशन हुआ भी होगा कि रोहित और विराट जो है वो ऑस्ट्रेलिया लास्ट कर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया उनका लास्ट होगा। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता था कि अगर उनका बल्ला बोल रहा है तो कोई उन्हें कैसे बोल सकता है कि आप जाओ, लेकिन नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो जो डिस्कशन के पॉइंट में रही हैं। उसमें टेस्ट क्रिकेट को लेकर के ज़्यादा बात हुई है, सर्टन इंडिविजुअल्स को लेकर के ज़्यादा बात हुई है, रादर देन विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर डिसाइड करना है, उनके फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग करनी है। यस, जो प्रिपरेशंस को लेकर के बातचीत है, उस चीज़ को लेकर के जैसा मैंने आपको बताया सिडनी में शुभमन गिल ने भी बोला था। बट और कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर के हम ये कह सके कि नहीं यार इन बातों को लेकर के बहुत डिस्कशन हुए हैं। तो ये है पूरा का पूरा। और जैसा मैंने रवि शास्त्री को लेकर के बोला कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि रवि शास्त्री ने एक तरीके से धमकी दे दी है, वो सॉफ्ट धमकी है एक, कि भाई ये इन दोनों को लेकर के हमको मतलब समझना चाहिए कि
ये कौन है ये दोनों, तो बहुत कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं उस पर, बट ये बेकार की बात है कि ये केटर किया जा रहा है किसी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं लास्ट नाइट नहीं कर पाया था वीडियो, और उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कोई कहीं जानकारी भी नहीं दे पाया। बट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाइप का ऑप्शन ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा वीडियो पे, ताकि वीडियो एल्गोरिदम अच्छा रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और अपने कमेंट्स बताइए आप लोग कैसे देखते हैं इसको। थैंक यू।